नमस्कार दोस्तों। आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। आज भी देश के युवा इनको अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। भगत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 23 साल की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। उनकी फांसी ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय हीरो बना दिया था। हमेशा से सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों भगत सिंह को फांसी दी गई। ऐसा क्या किया देश के लिए कि भगत सिंह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं शहीद भगत सिंह के बारे में। इनके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई उससे संबंधित सब कुछ जानते हैं। भगत सिंह बचपन से ही देशभक्त थे। उन्होंने बचपन में ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जाना और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला किया था। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। वह अहिंसा के प्रति सत्यनिष्ठा और अपनी जान की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध हैं। सितंबर 1907 को लॉयलपुर पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, यहीं पर इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह संधू था, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता और इनके चाचा लोग 1907 में नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के आंदोलन में भाग लेने के लिए सलाखों के पीछे गए थे। भगत सिंह का परिवार राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल था। भगत सिंह भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। जब जनरल डायर द्वारा हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या जालियांवाला बाग नरसंहार में हुआ, तब भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंच गए और उस स्थल का दौरा किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए थे। इसके बाद इनके पोस्टर गांवों में छपने लगे और ये काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। 1921 ईस्वी में जब चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह पर उसका बुरा असर पड़ा और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गद्दार दल के हिस्सा भगत सिंह बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया और यह घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंजाम दिया था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और जगह जगह अपने एजेंट्स बहाल कर दिए। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए थे। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक खटाल खोल दिया और कहा कि अब यहीं रहो और दूध का कारोबार करो। भारत में राजनीतिक स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले आयोग का बहिष्कार किया गया क्योंकि कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक मौन जुलूस का निकाला था और तब प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और इसी के चलते 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक की हत्या की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के कारण भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद एक बड़े लेवल पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और भगत सिंह को लाहौर से भागना पड़ा और पहचानने जाने से बचने के लिए भगत सिंह ने अपना सिर और दाढ़ी मुड़वा लिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भगत सिंह द्वारा किए गए हिंसक कृत्य की निंदा की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भगत सिंह अपने आतंकवादी कार्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि
इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि वह कुछ समय के लिए लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करते दिखे। वह एक प्रतीक बन गए। उनका बुरा कार्य भुला दिया गया। कुछ ही महीनों में पंजाब का प्रत्येक शहर और गांव, कुछ हद तक शेष उत्तरी भारत उनके नाम से गूंज उठा था। उनके बारे में अनगिनत गाने बने और उस व्यक्ति ने जो लोकप्रियता हासिल की वह बहुत ही अद्भुत थी। 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ विधानसभा कक्ष में सार्वजनिक गैलरी से 2 बम फेंके। भगत सिंह और उनके साथियों ने 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस बम का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। जब यह सत्र चल रहा था तब बमों ने असेंबली के सदस्यों को घायल कर दिया। इसके बाद पैदा हुई अराजकता और भ्रम की स्थिति ने उन दोनों को असेंबली हॉल से भागने का मौका दे दिया, लेकिन वे वहीं रुके रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में कैद कर लिया गया। मामले की सुनवाई के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को गैर कानूनी तरीके से जीवन को खतरे में डालने वाले विस्फोट करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1929 में उनके सहयोगियों सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल को लाहौर और सहारनपुर में बम कारखाने स्थापित करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने सौंडर्स की हत्या, असेंबली बमबारी और बम निर्माण के बिंदुओं को एक साथ जोड़ा था। जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिखे गए लेख व परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। भगत सिंह जो स्वयं को राजनीतिक कैदी मानते थे और लोगों के साथ यूरोपीय और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव पर ध्यान देते थे। राजनीतिक कैदियों ने भोजन, कपड़ों और अन्य स्वच्छ आवश्यकताओं में समानता के साथ साथ पुस्तकों और दैनिक समाचार पत्र तक पहुंच की मांग की। भगत सिंह ने कैदियों के साथ भूख हड़ताल की। सरकार की ओर से हड़ताल तोड़ने की नाकाम कोशिशें की गई। भूख हड़ताल की देशव्यापी लोकप्रियता के साथ सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। भगत सिंह को लाहौर की बोस्टल जेल में ले जाया गया और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे बिस्मिल की जीवनी पढ़ रहे थे, जो सिंध वर्तमान पाकिस्तान का एक प्रकाशक भजन लाल बुक सेलर ने आर्ट प्रेस सिंध से छापी थी। भगत सिंह की बहादुरी अपने देश के प्रति भावनाओं के लिए भगत सिंह को भारतीय जनता के द्वारा आदर्श माना जाता है और उन्हें शहीद आजम कहा जाता है। भगत सिंह के विचार और मान्यताएं उनके योगदान का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वे अहिंसा, स्वतंत्रता और समाज के साथी के अधिकारों की महत्वपूर्ण भावनाओं के पक्षधर थे। भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान कर दिया। उनका बलिदान आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।